कहानी की शुरुआत में हम काया नाम की एक लड़की को देखते हैं। इसकी मां के गुजर जाने के बाद वो अपने छोटे भाई और अपने पिता का ख्याल रखती थी, लेकिन इस सब से इसके अंदर खालीपन आने लगा था। इसलिए आज वो अपनी दोस्त तीसा से मिलने जाने वाली थी और यही बात बताने के लिए वो अपने पिता के पास आती है, जिसके बाद वो अकेली अपनी जीप में तीसा से मिलने चली जाती है। आज ये दोनों बहुत वक्त के बाद मिल रही थी और ये काया के लिए एक छुट्टी जैसा था, जहाँ वो तीसा के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। तीसा इसे बताती है कि आज वो इसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमने वाली हैं, जिसके बाद वो इसे अपने बॉयफ्रेंड जूलियन और इसके दोस्त जेंडर से मिलवाती है। जूलियन ने इन्हें बताया कि आज वो जेट स्की करने वाले हैं, लेकिन आज वो जेट स्की पर यहाँ से 2 घंटे दूर बहामा आइलैंड पर जाएंगे। इस बात से काया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इसे आज शाम वापस जाना था और जेट स्की पर बहामा आइलैंड जाने का प्लान बिल्कुल भी सेफ नहीं था। जिस पर जूलियन इसे बताता है कि वो ये सब सैकड़ों बार कर चुके हैं और वो दोनों दोस्त जेट स्की एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए इस एडवेंचर में कोई खतरा नहीं होगा। काया के कुछ देर सोचने के बाद तीसा भी इसे जाने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि इसका मानना था कि काया को इस एडवेंचर की जरूरत है, इसलिए वो भी इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये चारों अपना सफर शुरू करते हैं। जैसा जूलियन ने कहा था, ये सफर बिल्कुल सेफ था और इस बीच वो काफी एंजॉय भी करते हैं और बहामा आइलैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ आने पर काया और जेंडर भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और काफी समय इस एयरलैंड पर गुजारते हैं, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले वहाँ से वापस निकलना था, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। वापसी पर जूलियन ओवर स्पीडिंग करने लगता है और बिना हेलमेट के ही स्टंट करके तीसा को इम्प्रेस कर रहा था, मगर इस बीच इनकी जेट स्की पलट जाती है और वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट में तीसा के पेट पर काफी बड़ी चोट आती है। वहीं पर जेंडर और काया, जो एक दूसरे के प्यार में बढ़ने लगे थे, वो गलती से इनके ऊपर से गुजर जाते हैं और जेंडर अपनी जेट स्की से जूलियन का सर कुचल देता है और सीधा जाकर जूलियन की जेट स्की से टकरा जाता है। इसलिए काया को तीसा और जेंडर तो मिल जाते हैं, लेकिन जूलियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इसकी मौत हो चुकी थी। साथ ही जेंडर भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। ये लोग किनारे से कई किलोमीटर पीछे थे, इसलिए वो स्विमिंग करके भी कहीं नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो वहीं पर रुक कर किसी तरह की मदद का इंतजार करने लगते हैं। इस सब के बीच इनकी जेट स्कीज भी पूरी तरह डूब जाती हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद इन्हें अपनी तरफ आती एक फिशिंग वेसल दिखाई देती है और वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। वेसल का कैप्टन रे भी इन्हें देख लेता है और इनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। कई घंटे पानी में बिताने के बाद वो वेसल तक तो आ चुके थे, मगर यहाँ इनके साथ क्या होने वाला था ये वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जेंडर इस एक्सीडेंट में बहुत घायल हो चुका था, जहाँ इसकी कई हड्डियां भी टूट चुकी थी और वो पूरी तरह होश में भी नहीं था। काया रे को अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है और इसे मदद मंगवाने को कहती है, जिस पर वो वेसल के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो कोई मदद नहीं बुलाता, बल्कि इन्हें बस देखता रहता है। तीसा उठकर जेंडर के लिए पानी लेने जाती है और काया वहीं पर इसके पास रुक जाती है। काफी समय बीत जाने पर तीसा वापस नहीं आई थी, इसलिए काया भी इसे ढूंढने वेसल के अंदर जाती है, जहाँ इसे फिर से रे मिल जाता है, जो अपने रूम से निकला था। काया को रे पसंद आने लगा था, इसलिए वो इसके साथ बातें करने लगती है और इसे इन्हें बचाने पर थैंक यू भी कहती है। इनकी बातों में रे भी कुछ दवाइयां ढूंढ रहा था और एक लिक्विड को कॉटन पर डालता है, मगर ये रेंडर के घाव के लिए नहीं था, बल्कि वो काया को क्लोरोफॉर्म सुखाने लगता है और इसे भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो अपनी वेसल को थोड़ा और आगे समुद्र में ले जाता है और यहाँ पर काया को होश आ जाता है और वो तीसा को भी उठा देती है। ये दोनों बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि रे ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, मगर इसने इन्हें वेसल के तहखाने में बंद कर दिया था। तीसा को यहाँ पर हेल्प लिखा नजर आता है, जिसका मतलब इनसे पहले भी कोई यहाँ पर ऐसे ही लाया गया था। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। अगली सुबह रे इन्हें खाना देने आता है, मगर काया वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिस पर रे इन्हें धमकी देता है कि अगर इसने कोई चालाकी की तो वो इन्हें मार डालेगा। जिसके बाद वो इस तहखाने को फिर से बंद कर देता है। असल में वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसने मदद नहीं बल्कि किसी और को बुलाया था। और कुछ ही देर बाद काया को इनकी
तरफ आती किसी यॉट की आवाज सुनाई देती है। इस यॉट में एक आदमी था जो अपनी यॉट को दूर एंकर कर देता है और एक छोटी बोट में रे की वेसल पर आता है, जहां वो आते ही जेंडर के घाव को देखने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये बात तो पक्की थी कि वो यहाँ इनके इलाज के लिए नहीं आया था। जिसके बाद रे इसे इन दोनों के पास भी लेकर जाता है और वो इनकी फोटोज लेने लगते हैं। वो आदमी रे को पिछले माल के पैसे देता है और फिर इन तीनों का सौदा करने लगता है। असल में ये आदमी एक डॉक्टर था जो इलीगल ऑर्गन्स का काम करता था और रे इसके लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो समंदर में किसी वजह से फंस जाते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर इसे बताता है कि जेंडर और टेसा काफी ज्यादा घायल हैं, इसलिए इनकी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, मगर काया की एक मोटी रकम मिल सकती है क्योंकि इसके पास एक क्लाइंट है जिसकी बेटी को लीवर की जरूरत है और वो क्लाइंट काफी अमीर है और इन्हें काफी पैसे दे सकता है, इसलिए वो इसे अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वो जेंडर के ऑर्गन्स निकालने की तैयारी करने लगते हैं, जहां वो इसे जिंदा ही काटने वाले थे और इसके वर्किंग ऑर्गन्स को निकाला जाना था। और ये सब काया अपनी आंखों से देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि अगला नंबर इन दोनों का ही है। जेंडर के ऑर्गन्स निकालने के बाद वो इसकी बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं और फिर रे तीसा को लेने आ जाता है, जहाँ काया इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो इसे मार कर बेहोश कर देता है। जब काया को होश आता है तो वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, जहाँ वो ढक्कन को खोलकर इसे धकेलने से बाहर निकल जाती है। इस सब में रात भी हो चुकी थी और अभी तक तीसा के ऑर्गन्स नहीं निकाले गए थे। काया भी किसी तरह छुपकर वेसल के अंदर आ जाती है और कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अगर इस वेसल का रेडियो काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर रे भी आ जाता है और वो इससे छुपकर वेसल के इंजन रूम में पहुँच जाती है, जहाँ बाहर डॉक्टर तीसा के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, इसलिए काया को जल्द ही कुछ करना था। मौका पाकर वो एक फिशिंग बोट लेकर बाहर आ जाती है और डॉक्टर को इसका काम रोकने को कहती है, लेकिन डॉक्टर को इसकी किसी बात का डर नहीं लग रहा था, जिस पर काया भी बोट चला देती है और वो तीर डॉक्टर के सीने में लग जाता है, मगर फिर भी वो काया को जान से मारने के लिए इसका गला दबाने लगता है। इस पर तेसा भी डॉक्टर पर वार कर देती है और वो दोनों इसे काफी घायल करके वहाँ से गायब हो जाती हैं। कुछ देर बाद रे भी बाहर आ जाता है और वो डॉक्टर को इस हालत में देखकर पूरी बात समझ जाता है और अंदाजा लगाने लगता है। सबसे पहले वो डॉक्टर की छोटी वाली बोट को देखता है जो अभी भी अपनी जगह पर ही थी, इसलिए वो पहले इसे पंचर कर देता है और फिर इन दोनों को ढूंढने जाता है, लेकिन वो दोनों वेसल पर नहीं थी, इसलिए वो सर्च लाइट ऑन करके पानी के अंदर इन्हें ढूंढने लगता है, जहाँ काया तेसी को लेकर यॉट की तरफ जा रही थी। इसीलिए रे भी अपनी वेसल को ऑन करता है, मगर वेसल का इंजन स्टार्ट नहीं होता क्योंकि काया ने इंजन की वायर पहले से ही काट दी थी। यहाँ ये दोनों यॉट के पास नहीं जा पा रही थी क्योंकि समंदर का करंट इन्हें दूर तक घेर रहा था, इसलिए तेसा काया को अकेली ही आगे जाने को कहती है ताकि वो यॉट लेकर वापस आए और इसे बचा ले, जिस पर काया भी आगे बढ़ती है और तेजी से स्विमिंग करके यॉट तक पहुंच जाती है, लेकिन वो वहां पहुंचकर इसे ऑन नहीं कर पाती क्योंकि ना तो वो ये जानती थी कि यॉट कैसे चलाते हैं और ना ही इसके पास कीज थी, मगर इसे वहाँ पर एक रेडियो मिल जाता है जिससे वो कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करती है। वहाँ इसे एक कोस्ट गार्ड बताता है कि इसे बीकन को ढूंढकर एक्टिव करना होगा, जिससे रेस्क्यू टीम को इनकी लोकेशन मिल सकती है, लेकिन काया को बेकन नहीं मिल रहा था। हालांकि इसे फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन बिना बेकन के इन तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तभी इसे वहाँ बीकन भी मिल जाता है, जिसे एक्टिव करने के लिए इसे पानी में फेंकना था, मगर जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है तो इसे किसी की तैरने की आवाज आती है, जिसका मतलब रे भी वहाँ पर पहुँच चुका था, इसलिए वो इससे बचने के लिए वहीं पर छुप जाती है और रे इसे ढूंढने लगता है। काया मौका पाकर फिर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रे इसे पकड़ लेता है और इसे चाकू से स्टेप भी कर देता है, लेकिन काया भी इसके मुंह में फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो भी तड़पने लगता है। काया खुद भी काफी घायल हो चुकी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है, मगर जब इसे होश आता है तो वो हिम्मत करके बीकन को फिर से फेंकने जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे पानी में फेंकने की कोशिश भी करती है।
फिर भी वो डिवाइस जोट के किनारे पर ही रह जाती है और इस सकत में काया फिर से बेहोश हो जाती है। सारी रात पानी के बहाव से वो जोट हिलती रहती है और बेकन भी किसी तरह पानी में गिरकर एक्टिव हो जाता है। अगली सुबह एक बोट पर कुछ गार्ड्स इनकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन काया की हालत काफी सीरियस होने की वजह से इसे एयर एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है और यहाँ पर इन्हें रे की लाश भी मिलती है। इसी के साथ तीसा को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है, मगर काया की हालत काफी खराब थी, इसलिए इसे CPR दिया जाता है, जिससे इसकी पल्स वापस आ जाती है और ये दोनों फ्रेंड्स किनारे पर पहुंच जाती हैं, जहां काया की बहादुरी और हिम्मत ने इन्हें मरने से बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।